बंद करो, बंद करो, बंद करो। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बीडीएस की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। उसने गर्ल्स हॉस्टल में ही खुद को फांसी लगा ली। मृतका ज्योति ने मौत से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें 2 प्रोफेसरों पर उसने संगीन आरोप लगाए। छात्रा ने दोनों प्रोफेसरों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। वहीं परिजनों ने यूनिवर्सिटी परिसर में हंगामा कर दिया। उनकी मांग है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनकी बेटी को न्याय मिले। कल सुबह 8 बजे बात हुई है, मॉर्निंग में उठती है तब बात हुई थी। उसके बाद क्लास से आने के बाद मैंने 5:30 बजे कॉल किया, मेरी बेटी ने फोन नहीं उठाया है। लेकिन मेरी बेटी के साथ 2 क्लासमेट है, उन्होंने क्लास के अंदर जब अपना काम चेक कराने गए थे तो उन्हें प्रोफेसर ने क्या बोला, तुम तो खुद ही साइन ले लो, हम साइन नहीं देंगे और तुम्हें फेल करेंगे। बच्चे को 150 बच्चे हैं बीडीएस के, उनको ऐसे ही प्रेशराइज करते हैं कि हमें तुम्हें साइन नहीं देंगे, तुम्हारे चाहे पेपर हो चाहे कुछ भी हो। हमारी मांग यही है, हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ पे एक बेटी उड़ीसा की थी, जब तक पेरेंट्स आए इन्होंने सारी कानून कार्रवाई अपने आप कर ली। कल ना तो हमें पेरेंट्स को कॉल किया कि आपकी बेटी को ऐसे सुसाइड कर लिया है, मजबूर कर दिया गया है मरने के लिए। इन्होंने खुद ही अपना वो काट लिया है चादर और बेटी को खुद ही उतार के यहाँ पे लेकर चले गए हैं। और यहाँ की पुलिस इंचार्ज ने हम पे लाठी चार्ज किया है। मेरे हस्बैंड को डंडा मारा है, मेरे बेटे को डंडा मारा है, मेरे भाई को डंडा मारा है, एक बेटे का कपड़ा ही फाड़ दिया है, मेरी भाभी को धक्का गिराया है, इनके घुटनों में चोट है। हमें 9:30 बजे पता चला है कि फूफा जी का ही कॉल आया था कि बेटा जल्दी पापा को लेके शारदा यूनिवर्सिटी पहुंचो, गुड़िया को कुछ हो गया। हम गुड़गांव से सीधा निकले हैं। 9:30 बजे हम 9:45 बजे हम यहाँ पे पहुंचे हैं। 10:42 पे हमने पुलिस को कॉल किया, जब जाके पुलिस आई है यहाँ पे। उससे पहले ना तो कोई पुलिस थी। बिना पुलिस की मौजूदगी में पहली बात तो गुड़िया को वहां से फांसी के वहां से उतार के हॉस्पिटल लेके जाया गया, शारदा हॉस्पिटल में ही। ना तो वहाँ कोई डॉक्टर था मौके पे, ना ही कोई पुलिस प्रशासन था। तो फैकल्टी ने कैसे बिना प्रशासन के ये हरकत करी है। अब आप क्या मांग तो इंसाफ चाहिए ना, इंसाफ मांग रहे हैं। पूरी रात हमने पुलिस वालों के साथ कोऑपरेट किया है, पुलिस वाले हमें ये इंसाफ दे रहे हैं। क्या किया आपके साथ? लाठी चार्ज करा है हमारे ऊपर। एडीसीपी मौके पे मौजूद थे जब लाठी चार्ज हुआ है। आश्वासन कुछ नहीं है, सिर्फ उत्पीड़न और शोषण है। एक छात्रा जो अपने घर से डॉक्टर बनने का सपना लेकर के इस शहर के अंदर आई थी, और इस कातिल यूनिवर्सिटी जिसमें हर महीने हर 2 महीने में एक आधी घटना जरूर ऐसी होती है जहां या तो घोर उत्पीड़न होता है बच्चों का या वो सुसाइड कर लेते हैं। और सुसाइड करने के बाद कई सारे सवाल जो मुझे यहाँ सुनने को मिले कि बच्ची ने सुसाइड किया तो गेट अंदर से बंद नहीं था, जब उसकी बॉडी को उतारा गया तो पुलिस वहां मौजूद नहीं थी। तमाम इस तरह के सवाल हैं जिनका जवाब यहाँ के पुलिस प्रशासन को और यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको देना चाहिए और देना पड़ेगा। मैं यहाँ आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से लड़की की माताजी को, उनके पिताजी को, उनके भाई को पीटा गया है, शरीर पे निशान है। पुलिस ने उनके ऊपर बल प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन है उनसे तीखे सवाल पूछने का प्रयास किया। जिस घर की बच्ची, जिस घर का चिराग बुझ गया है, वो यदि आक्रोश में नहीं जता सकता, अपनी पीड़ा नहीं जता सकता, तो कैसी अमानवीय शासन व्यवस्था में हम रह रहे हैं। बातचीत बिल्कुल यूनिवर्सिटी इतना नकारा निकम्मा है। जो यहाँ फीस लेता है उसको इतनी जिम्मेदारी लेनी नहीं आती। अगर किसी बच्चे का सुसाइड हुआ है, आत्महत्या की है, तो उसकी जिम्मेदारी लेकर उसके माँ बाप को सांत्वना दे या क्या प्रकरण हुआ है उसको समझाए। अब तक ना कॉलेज प्रशासन आया, ना कोई यहाँ मिलना है। दूसरी चीज, बिना पुलिस के इन्होंने डेड बॉडी को उतारा। सुबह पुलिस प्रशासन ने यहाँ जो छात्र थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। और मैं पूछना चाहता हूँ, जो टीचर हैं, क्या उन टीचरों को इस यूनिवर्सिटी ने अथॉरिटी दी थी कि आप वो बच्चों को हरेसमेंट करेंगे, टॉर्चर करेंगे? क्या उनका ये अधिकार था या यूनिवर्सिटी की सह से हो रहा था? टीचरों के साथ साथ यूनिवर्सिटी पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो हम इस यूनिवर्सिटी पर ताला लगाएंगे और कोई अधिकार नहीं है इस यूनिवर्सिटी पर चलने का। इस घटना में यूनिवर्सिटी डायरेक्टर डॉक्टर अजीत कुमार ने भी सख्त कार्रवाई की मांग की और यूनिवर्सिटी की एक टीम गठित करके जांच के आदेश भी दिए। शारदा विश्वविद्यालय में जो घटित घटना है, इसमें एक छात्रा का सुसाइड का केस है। हम लोग मृतका के परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं।
साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चाहे जिसकी भी गलती हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अभी हम लोगों ने जो 2 आरोपित शिक्षक हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और प्रो वाइस चांसलर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। इनके रिपोर्ट आने के बाद जो भी आरोपित होंगे उनको कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों के मुताबिक शारदा यूनिवर्सिटी में ये कोई पहली घटना नहीं है। यहाँ हर साल कोई न कोई छात्र कॉलेज प्रशासन की वजह से आत्महत्या कर लेता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।